वह दिन आ गया था जिस दिन के सपने देखते हमने 7 महीने गुजारे थे। उस दिन गरिमा का बर्थडे था। वही गरिमा जिसने गर्मियों की छुट्टी में मेरे दर पर अपने कदम रखे थे। उन 7 महीनों में ही हमारा प्यार आसमान छूने लगा था। हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। हम दोनों प्यार के रास्ते काफ़ी दूर पहुंच गए थे। उन दिनों हम साथ में मिलकर उसके बर्थडे का यानी 7 दिसंबर का ख्वाब देखा करते थे। हमने बहुत सारी बातें साझा की थी कि किस दिन किस तरह हम गले लगेंगे, किस तरह हम किस करेंगे। हमने यह ख्वाब बुने थे कि उस दिन रात को पार्टी के बाद हम दोनों छत पर मिलेंगे। खुले आसमान में तारों के नीचे छत पर हमारे सिवाय और कोई नहीं रहता, क्योंकि उस वक्त ठंडी रहती। हमने यह भी सोचा था कि किस एहसास से, कितनी आहिस्ता से मैं अपने अधर को उसकी हल्की गुलाबी अधरों पर रख देता, फिर किस तरह मैं उसको अपनी बाहों की गर्माहट में समेट लेता। यह सब खुलेआम करने की हमारी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त हम स्कूल जाने वाले विद्यार्थी थे। हमारे ख्वाबों में वह दिन बेहद रंगीन होता था। जब वह दिन आया तो वह दिन तो रंगीन नहीं था, परंतु हमारे एहसास रंगीन ज़रूर थे। उस दिन बहुत ही मुश्किल से मैंने अपनी मम्मी से परमिशन मांगी थी गरिमा के घर पार्टी में जाने के लिए। पार्टी सच में बहुत अच्छी थी। पार्टी के 2 घंटे बाद वह छत पर आई। छत पर मैं भी था। हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। शायद उस रात चाँद को भी शर्म आ रही थी, इसलिए वह भी बादलों की सहायता से अपनी आँख मूंदे हुए था। वह धीरे कदमों से मेरे पास आई और मेरे कंधों पर दोनों हाथ टिका दी। मैं सहम सा गया। फिर मैं अपने अधरों को उसके करीब ले गया, इतना करीब कि मैं उस ठंडी में उसकी गर्म सांसों को महसूस कर सकता था। फिर उसने अपने हाथों से मेरे हाथों को पकड़कर अपने कमर पर रखा और अपने हाथ मेरे सीने पर, और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो मैंने अपनी नाक को उसकी नाक पर टिका दिया। सच कहता हूँ, वह एहसास बहुत ही अनोखा था। फिर वह धीरे धीरे मध्यम मध्यम अपने अधरों को मेरे अधरों के नज़दीक लाई। मैं भी अपने अधरों को उसके अधरों पर रख देना चाहता था। तभी किसी ने अचानक से उसको पीछे खींचा और उसको पीछे खींचकर मुझे एक तमाचा लगाया। वह शख्स गरिमा की मम्मी थी। मैं कुछ बोलता उससे पहले वह बोल पड़ी, दिमाग ख़राब हो गया है तुम दोनों का। यह क्या कर रहे थे तुम दोनों? और तुम गौतम, मुझे तो लगता था तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन। यह बोलते बोलते उनकी आंखें नम हो गई। शायद आंसुओं ने बहने का पैगाम उनकी आंखों को भेज दिया हो। मैंने बोला, मम्मी सॉरी, लेकिन हम सच में बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। मैं जानता हूँ कि उम्र कच्ची है, पर यकीनन हमारा इश्क सच्चा है। तभी वहाँ खड़े अंकल मुझ पर बरस पड़े कि बंद करो अपना यह प्रवचन। ये सुनते ही आँखों ने अपनी मौजूदगी मम्मी की आँखों में दिखा दी थी। तो मैं बोला, मम्मी मैं सच कहता हूँ, पूरी ज़िंदगी मैं गरिमा के साथ रहूँगा, जीवन भर उससे प्यार करूँगा। फिर मम्मी ने गरिमा की ओर देखा, लेकिन गरिमा चुप रही। फिर वो अंकल बोलने लगे, तुमने तो हमारा नाक कटवा दिया होता अगर सही वक्त पर नहीं आई होती गरिमा की मम्मी, तो पता नहीं क्या क्या हो गया होता। गरिमा चुपचाप सब कुछ सुनते जा रही थी। फिर मम्मी बोली, क्या यह सब कुछ तुम अपने पेरेंट्स के सामने एक्सेप्ट कर सकते हो? तो मैंने कहा, जी बिल्कुल। और फिर मेरे घर पर फ़ोन लगाया गया। मेरी मम्मी ने कॉल रिसीव की थी। पहली बार बिना डरे मैंने सब कुछ, हर एक बात मम्मी को बता दी थी।
मैंने उन्हें बताया कि किस हद तक मैं गरिमा से प्यार करता हूँ। सब कुछ सुनने के बाद मम्मी ने सिर्फ इतना कहा, क्या इसीलिए परमिशन मांग रहे थे? क्या यही सब करना था तुझे? उनके उन सवालों के जवाब मेरे पास ना थे। उन्होंने यह भी कहा कि हो सके तो जल्दी से घर आ जाओ। वहाँ का नज़ारा सन्नाटा था। गरिमा की मम्मी रोए जा रही थी। मैंने उनसे कहा, आप अपने आंसुओं को रोकने के लिए कहिए ना, मुझसे नहीं देखा जा रहा। तो उन्होंने कहा, अगर इतनी ही चिंता है मेरे आंसू की तो यह सब करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर सच में मेरे आंसुओं की परवाह है तो चले जाओ यहाँ से और फिर दोबारा लौटकर कभी मत आना, कभी भी मेरी नज़रों के सामने मत आना। जब मम्मी ये बात बोली तो गरिमा ने आखिरी बार मुझसे अपनी नज़रें मिलाई थी। आखिरी बार मैंने उसकी नज़रों को अपने ऊपर महसूस किया था। मैं चुपचाप वहीं खड़ा था। तभी अंकल मेरे कंधों को पकड़े और मुझे उस घर से बाहर कर दिया। अब मुझे पैदल उस खामोश रात में सुनसान रास्ते से घर जाना था। मैंने गुमसुम सा अपना कदम बढ़ाया और बढ़ाते चला गया। मुझे बहुत डर लगता है अकेले रात में कहीं जाने से, लेकिन उस रात तो डर दूर दूर तक नहीं था। दूर दूर तक किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वह थी पत्तों की आपस में टकराने की आवाज़। उस वक्त मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग बंद था। धीरे धीरे मैं अपने घर तक पहुंच चुका था। जब मैं घर के अंदर गया तो देखा कि सभी लोग एक ही जगह इकट्ठे बैठे थे। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो मेरे नाना जी मुझे ज़ोर से थप्पड़ लगाए। पूरी ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस थप्पड़ को महसूस नहीं कर पाया। मम्मी पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी आँख एक पहाड़ बन गई थी, जहाँ से गर्म नदियों का बहना रुक ही नहीं रहा था। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। सारी रात मैं अपने तकियों को अपनी आंसुओं की गर्माहट देता रहा। कितनी बार दिमाग में यह भी ख्याल आया कि क्या वह भी इसी तरह रो रही होगी, लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। अगर उस वक्त वह भी बोल दी होती कि हाँ आज भी मुझसे प्यार करती है, तो क्या हालात कुछ और होते। इन बातों की दंगा फसाद कब नींद में तब्दील हो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो 8 बज रहे थे। मैं लेट हो गया था स्कूल के लिए। मेरा स्कूल 7:30 से होता था। मैंने एक दफ़ा सोचा कि मम्मी क्यों नहीं आई आज मुझे जगाने। फिर अपनी रात की करतूत याद करके मैं चुप हो गया। बहुत मुश्किल हो गया था उस लम्हे में जीना। हर एक घंटा एक दिन की तरह लग रहा था। जब अपने कमरे से बाहर निकलकर मैं हॉल में गया तो लोग मुझसे बात तक नहीं कर रहे थे। मैंने एक बार मम्मी को आवाज़ भी लगाया, पर मम्मी नहीं बोली। मैं चुप रह गया और वापस अपने कमरे में चला गया। सारा दिन बीत गया। कभी सोता तो कभी पढ़ाई करता, कभी डायरी लिखता तो कभी आँखों में गरिमा को लाता। बेचैनी से पूरा दिन मुझे अलविदा कहने को था। शाम को मैंने खुद मम्मी से बोला, मम्मी मुझे माफ़ कर दो ना, इस बार तुम मुझे समझ जाओ। ठोकर खाया हूँ, संभलने दो ना मुझे। यह चंद लफ्ज़ सुनते सुनते मम्मी की आंखें नम हो गई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। उस शाम मैं अपनी मम्मी के प्यार की आंचल में दुबका रहा। उसी दिन मैं समझा था कि मेरी मम्मी मुझसे कितना प्यार करती है। रात को उन्होंने मुझे बताया कि हम अब हरदिया में रहेंगे। वही बगल में इसी स्कूल का एक ब्रांच था। उसी स्कूल में मुझे जाना था। मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने एक दिन और यहाँ स्कूल में जाना था।
इसलिए अगली सुबह मैं अपने वक्त से जाग गया और स्कूल भी गया। आगे की कहानी पार्ट 2 में देखें। थैंक यू।